कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सीएम का बयान, कहा कांग्रेस के नेताओं में आपस में करना चाहिए सलाह मशवरा। बहुआयामी प्रतिभा के धनी डॉक्टर विजय धुस्माना जॉली ग्रांट ने कला के माध्यम से समाज को जोड़ने का किया प्रयास। जनसुनवाई और समाधान का माध्यम बना थाना दिवस, मौके पर चंबा पुलिस ने किया शिकायतों का निस्तारण। लक्ष्मण झूला में वारदात के बाद पुलिस का एक्शन, बिजनौर का गैंगस्टर हुआ गिरफ्तार। नासन में माध्यमिक ब्लॉक स्तरीय ट्रायल प्रतियोगिता संपन्न, प्रभावशाली खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी, वन मंत्री सुबोध उनियाल और सांसद नरेश बंसल भी उपस्थित रहे। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून जू मसाली, जहां वन मंत्री सुबोध उनियाल और सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित कर रहे हैं। वन और वन्य जीवों से संबंध है और हमारे राज्य ने इनके संरक्षण पर भी काम किया। मुझे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज उत्तराखंड में 500 से अधिक बाघ, 124 हिम तेंदुए, 3000 से अधिक गुलदार और 2000 से अधिक हाथियों के साथ विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी हमारे राज्य में पाए जाते हैं और ये निश्चित रूप से हमारे मिले जुले प्रयासों का प्रतिफल है। वन्य जीव सप्ताह हमें वन्य जीवों और उनके आवासों के संरक्षण के महत्व को समझाने का एक अवसर है। हमें प्रकृति के साथ अपने जुड़ाव को गहरी समझ प्रदान करने का काम इस सप्ताह में होता है और ये हमारे जो हमारा सिस्टम है उसका भी एक बहुत अहम हिस्सा है। ये न केवल प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए मदद करते हैं बल्कि हमारे खाद्य श्रृंखला और पर्यावरणीय स्थिरता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रकृति के साथ हमारे सहअस्तित्व का बहुत गहरा संबंध है। जब तक हम इन वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों का सम्मान नहीं करेंगे तब तक हम एक समृद्ध और स्थायी भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। इसी के चलते भारत सरकार के द्वारा इस वर्ष वन्य जीव सप्ताह की थीम मानव वन्य जीव सहअस्तित्व निर्धारित की गई है। मैं मानता हूं कि मानव वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि से कहीं न कहीं फिर मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं भी बढ़ती हैं, लेकिन इन घटनाओं को रोकने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हमने 31 डिवीजनों में अपनी क्विक रिस्पॉन्स टीम्स बनाई है। इसके अलावा वाइट फेंसिंग और सोलर फेंसिंग के साथ साथ तमाम अवेयरनेस कैंप्स के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। पहली बार इन 3 वर्षों में हमने उन क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करके सोलर लाइट भी देने का काम किया ताकि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को टाला जा सके। इसके अलावा हम वन विभाग द्वारा मानव वन्य जीव संघर्ष में संलिप्त वन्य जीवों को पिंजरे की सहायता ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू सेंटरों में भेजने की कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार से रेस्क्यू सेंटर हरिद्वार, रानीबाग और अल्मोड़ा में अवस्थित है। मानव वन्य जीव संघर्ष के प्रकरणों में जानमाल की क्षति होने पर विभाग द्वारा मुआवजे का प्रावधान। उपस्थित होने पर आप सभी प्रकृति और मानव के शाश्वत संबंधों को पुनः स्मरण करने का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। इसलिए मैं आज उन सभी व्यक्तियों और उन सभी संस्थाओं को भी हृदय से नमन करता हूं जो वन्य जीव संरक्षण के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, वन्य जीव हमारी आस्था, संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है क्योंकि हमारी देवी देवताओं ने इनके साथ हमें सहअस्तित्व का संदेश दिया है। जैसे मां दुर्गा का वाहन शेर है, गणेश जी का वाहन मूषक है, मां सरस्वती जी का हंस है, भगवान कार्तिकेय का मोर, लक्ष्मी जी का उल्लू, देवादिदेव महादेव के कंठ पर विराजमान नागराज और साथ बैठे नंदी, ये सभी हमारी सनातन संस्कृति में मानव और जीव जगत के बीच
एकात्म भाव के प्रतीक हैं। हमारी संस्कृति में कहा गया है, नर में नारायण, पौधों में परमात्मा और जीवों में शिव का दर्शन करें। यही कारण है कि आदिकाल से वन्य जीवों का संरक्षण भारत की जीवन पद्धति का स्वाभाविक हिस्सा रहा है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय वन्य जीव बोर्ड ने अक्टूबर के प्रथम सप्ताह को वन्य जीव प्राणी सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है। इस पूरे सप्ताह प्रदेश भर में जन जागरूकता के कार्यक्रम, विविध कार्यक्रम, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, गोष्ठियां, पक्षी अवलोकन और फिल्म प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि ये गतिविधियां हमारे युवाओं में, छात्रों में, आने वाले हमारे नौनिहालों में प्रकृति और वन्य जीवन के प्रति गहरी संवेदनशीलता उत्पन्न करेंगी। भाइयों बहनों, हमारे प्रदेश में प्रकृति का हमें अनुपम आशीर्वाद है। हमारी लगभग 14.77% भूमि 6 राष्ट्रीय उद्यानों, 7 वन्य जीव विहारों, 4 संरक्षण आरक्षित क्षेत्रों के रूप में संरक्षित है। जबकि पूरे देश में अगर हम इसकी अनुपातिक रूप से तुलना करें तो ये लगभग 3 गुना के आसपास हमारा ज्यादा है। 5.27% ही पूरे देश का अनुपात है। ये बड़ा अंतर राज्य की जो पर्यावरणीय प्रतिबद्धता है उसका स्पष्ट प्रमाण है। उत्तराखंड की हरियाली और इसमें स्वच्छंद विचरण करते हुए वन्य जीव वर्ष भर और देश विदेश से आने वाले लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट पार्क और राजाजी नेशनल पार्क बाघों सहित अन्य जानवरों को देखने के लिए हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखने के साथ साथ हमारी सरकार वनों के प्राकृतिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हम इकोलॉजी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी, इन तीनों के बीच में संतुलन स्थापित करते हुए विकास के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए भी निरंतर कार्य कर रहे हैं। वन विभाग के सभी साथियों से मेरी अपेक्षा है कि वह हर जिले में कम से कम। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वन्य जीव सप्ताह का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री गणेश जोशी, वन मंत्री सुबोध उनियाल और सांसद नरेश बंसल भी उपस्थित रहे। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं देहरादून जू मालसी, जहां वन मंत्री सुबोध उनियाल और सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को संबोधित कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। स्वावलंबी हो रहा प्रदेश का युवा, सशक्त हो रहा उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी फैसलों और पारदर्शी नीतियों से उत्तराखंड में रोजगार की बयार बह रही है। युवाओं की लाचारी और भ्रष्टाचार की मार पुरानी बात हो गई है। अब युवाओं की मेहनत को समय रहते सही परिणाम मिल रहा है। ऐतिहासिक नकल विरोधी कानून के लागू होने के बाद उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता आई है। समयबद्ध ढंग से न सिर्फ विज्ञप्ति निकल रही हैं, बल्कि परीक्षा के बाद चयन भी हो रहा है। यही वजह है कि धामी सरकार के कार्यकाल में अब तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में रोजगार देने का रिकॉर्ड बना है। पिछले 2-3 वर्ष उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए काफी अच्छे रहे हैं। उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि एक तो निरंतर रूप से परीक्षाएं आयोजित हो रही है, समयबद्ध रूप में परीक्षाओं के परिणाम भी आ रहे हैं और परीक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण विषय रहता है पारदर्शिता और शुचिता का, वो इंश्योर हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में साहसिक कदम उठाया। सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण के प्रावधान से प्रदेश की महिलाओं को रोजगार में समान अवसर मिल रहे हैं।
हमारी सरकार की कई सारी पहल में से एक जो क्रांतिकारी पहल रही है वो है 30% महिला आरक्षण बिल, जिसके माध्यम से न कि सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं को रोजगार में एक नए अवसर बल्कि उनकी जो भागीदारी है उसको भी हमने बढ़ते हुए रूप में देखा है। इसके लिए हम हमेशा ही उत्तराखंड सरकार के आभारी रहेंगे। कुशल युवाओं को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इन सभी प्रयासों से सरकारी सिस्टम पर युवाओं का भरोसा मजबूत हुआ है। उम्मीदों को पंख लगा रही उत्तराखंड सरकार, युवाओं को मिल रहा रोजगार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आधुनिक युग में जहां विशेषज्ञता का महत्व है, वहीं कुछ ऐसी शख्सियतें भी हैं जो अपनी बहुमुखी प्रतिभा और समर्पण से कई क्षेत्रों को एक साथ समृद्ध करती हैं। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर विजय धस्माना ऐसी ही एक प्रेरणादायक हस्ती है जिन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य के बुनियादी क्षेत्रों में क्रांति दिलाई है। साथ ही अपनी बेहतरीन कला के माध्यम से सामाजिक संदेशों को जन जन तक पहुंचाया है। डॉक्टर विजय धस्माना ने शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा को भी अपने मिशन का अभिन्न अंग बनाया है। डॉक्टर विजय धस्माना की प्रतिभा केवल सेवा तक सीमित नहीं है, बल्कि वे एक बेहतरीन कलाकार भी हैं। उनकी कला समाज को जोड़ने और महत्वपूर्ण संदेश देने का काम करती है। स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जॉलीग्रांट परिसर में आयोजित रामलीला मंचन के दौरान डॉक्टर विजय धस्माना ने जब अपनी बाली और सुग्रीव के बीच युद्ध होता है, तब सुग्रीव रामचंद्र के पास रोकर जाते हैं। इस स्मरण को अपने मुख्य वृंद से गीत के माध्यम से बताया है। आइए आप सभी को सुनाते हैं हर कला में निपुण स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर विजय धस्माना का अपने मुख्य वृंद से ये स्मरण। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए हैं और हुसैन बैग ने कहा है कि सूर्य उजाले होने से पहले संजीवनी बूटी आनी चाहिए, नहीं तो लक्ष्मण नहीं रहेंगे। तो उस समय भी एक गाना है राम का, तेरा एहसान मानूंगा बढ़ा दे रात थोड़ी सी। तो मेरे ख्याल से अगली बार थोड़ा समय बढ़ाएंगे और तो सब लोग बैठ गए। एक और गाना है, जब बाली और सुग्रीव में युद्ध होता है और सुग्रीव की पिटाई हो जाती है, तो सुग्रीव रामचंद्र जी के पास रो रो के जाते हैं, तो कहते हैं हे राम तुम्हारे कहने से, हे राम तुम्हारे कहने से यह झगड़ा मैंने मोल लिया, यह झगड़ा मैंने मोल लिया। खड़े खड़े क्या देख रहे, खड़े खड़े क्या देख रहे, बाली ने मुक्का ठोक दिया। रामचंद्र जी जवाब देते हैं वापस, सुग्रीव जी मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने, दोनों का बैर निकलने दूं, ये दोनों भाई भाई हैं, ये दोनों भाई भाई हैं, यदि मिलते हैं तो मिलने दो। इतने पर भी मैं बार बार, सुग्रीव जी इतने पर भी मैं बार बार धनुआ पर बाण चढ़ाता था, धनुआ पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों मेरी
आम जनता और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और लोगों की समस्याओं को जल्द से हल करने के लिए उद्देश्य से चंबा पुलिस ने थाना दिवस का आयोजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायतें लेकर थाने पहुंचे, जहां पुलिस अधिकारियों ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। कई शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया, जिससे फरियादियों को तुरंत राहत मिली। थाना दिवस कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों के साथ साथ व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन, पंचायत प्रतिनिधि, सभासद और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित नागरिकों को चंबा पुलिस की ओर से डिजिटल अपराधों जैसे डिजिटल अरेस्ट, फर्जी वीडियो कॉलिंग, फिशिंग, ऑनलाइन ठगी आदि से बचाव के लिए विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही बताया गया कि यदि किसी के साथ साइबर अपराध होता है तो वो तत्काल टोल फ्री नंबर 1930 पर संपर्क करे, जिससे पीड़ित को शीघ्र राहत मिल सके। थाना दिवस कार्यक्रम में चंबा पुलिस द्वारा नागरिकों से अपील की गई कि वे क्षेत्र से घटित होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि और घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दें और अपराधों की रोकथाम में सहयोग प्रदान करें। कोई चंबा का आदमी है तो यहीं का रहने वाला, वो फेरी कर रहा है, उसको दिक्कत नहीं है। कोई मुजफ्फरनगर का आदमी फेरी कर रहा है, कल के दिन कोई बात हो गई, गांव में कोई इश्यू हो गया तो दिक्कत होगी, ठीक है। वो फेरी करना मना नहीं है उसको, ये नहीं है वो फेरी व्यापार करना उसका अधिकार है, लेकिन उसका सत्यापन रिपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है। एक बात ये है। दूसरी बात है, ग्राम चौकीदार की यूनिफॉर्म आनी है, ग्राम चौकीदार को वर्दी मिलनी है। अब तुम बताओ तुम्हें कैसे वर्दी चाहिए, खाकी को छोड़ के? खाकी वाली वर्दी चाहिए, खाकी नहीं मिलेगी। एसपी चंद्रशेखर घोड़के के निर्देशानुसार बागेश्वर पुलिस ने सड़क सुरक्षा और ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान रेट्रो साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण करने वाले बुलेट को कोतवाली पुलिस ने सीज किया। चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने दोपहिया वाहन बुलेट में अवैध रूप से संशोधित साइलेंसर को लगा हुआ पाया, जिसके संशोधित साइलेंसर को थाने में ले जाकर मौके से ही बदलवाया गया और चालक के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई। साथ ही 2 बुलेट में अवैध रूप से रेट्रो साइलेंसर लगवाया हुआ पाया गया। दोनों वाहनों को एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया। पुलिस टीम ने स्पष्ट किया कि ये अभियान नियमित रूप से जारी रहेगा। पुलिस ने आम जनता से अपील की कि वे कानून का पालन करें, अपने वाहनों में अवैध मॉडिफिकेशन न कराएं और सड़कों पर सुरक्षित ड्राइविंग करें, ताकि शहर में शांति और सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनी रहे। पुलिस ने नागरिकों से ऐसे स्टंटबाजों और ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की सूचना पुलिस हेल्पलाइन पर देने का भी आग्रह किया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। सामर्थ्य से भरी ये देवभूमि आपके लिए निवेश के बहुत सारे द्वार खोलने जा रही है। उत्तराखंड में औद्योगिक विकास ने पकड़ी रफ्तार, निवेश के संकल्प धरातल पर हो रहे साकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने औद्योगिक विकास की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए हैं। प्रदेश में उद्योगों के विस्तार और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार देने के लिए धामी सरकार अपने संकल्पों को धरातल पर उतार रही है। निवेश आकर्षित करने के लिए धामी सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था, जिसमें 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। उद्योगों के अनुकूल पारदर्शी नीतियों के चलते अब तक 1 लाख करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग हो चुकी है, जो उत्तराखंड पर निवेशकों के मजबूत भरोसे को दर्शाता है। जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा निवेश की ग्राउंडिंग हुई है, उनमें ऊर्जा क्षेत्र में 40,341 करोड़ रुपए, उद्योग में 34,086 करोड़ रुपए, आवास में 10,055 करोड़ रुपए, पर्यटन में 8,635 करोड़ रुपए और उच्च शिक्षा में 5,116 करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंडिंग की गई है। ये केवल आर्थिक निवेश नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध संभावनाओं
उद्यमिता की भावना, जन भागीदारी पर आधारित समेकित विकास का प्रतिबिंब है। सरकार के प्रयासों से राज्य की औद्योगिक प्रगति को नई पहचान और नई गति मिलना तय है। निवेश की ग्राउंडिंग से न सिर्फ स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा, बल्कि राज्य की आर्थिक समृद्धि के साथ रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे। उद्योगों को मिल रही रफ्तार, बढ़ रहा निवेश, मिल रहा रोजगार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। फिर से खबरों में आगे बढ़ेंगे। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने बिजनौर के गैंगस्टर को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान सत्येंद्र उर्फ छपकी के रूप में हुई है। आरोपी ने थाना क्षेत्र से एक व्यक्ति का मोबाइल दुकान से टपाकर करीब 1.25 लाख रुपए की रकम साफ की है। आरोपी के कब्जे से करीब 22 लाख रुपए के 84 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जो अलग अलग जगह से टपाए गए हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश और आसपास के थाना क्षेत्र में कई आपराधिक मुकदमे आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं और वे कई बार जेल जा चुका है, फिर भी आदतन आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा है। फिलहाल आरोपी ने अपना ठिकाना जनपद हरिद्वार के ज्वालापुर को बनाया हुआ है। पुलिस के बचने के लिए वे बार बार अपने ठिकानों को बदलता रहता है। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष पैथवाल ने बताया कि फिलहाल आरोपी को मुकदमा दर्ज कराने के बाद न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह ने इस बड़ी कामयाबी पर पुलिस टीम को शाबाशी दी है। राजकीय उच्चतर माध्यमिक लिब्बर हेड़ी की तरफ से माध्यमिक ब्लॉक स्तरीय ट्रायल प्रतियोगिता संपन्न हो गई, जिसमें नारसन ब्लॉक के नेहरू इंटर कॉलेज, विद्या इंटर कॉलेज सहित अन्य कॉलेज के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों ने भाग लेकर शानदार प्रदर्शन कर खेल प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस अवसर पर राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लिब्बर हेड़ी के प्राचार्य भारतवीर मलिक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि खेल के माध्यम से ही हम अनुशासन में रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। प्रतियोगिता में संजीव राणा और अरुण खरे का मैच संचालन जबरदस्त रहा। ब्लॉक खेल समन्वयक पवन राणा ने बताया कि इस ब्लॉक स्तरीय माध्यमिक कबड्डी ट्रायल प्रतियोगिता से चयनित छात्र नरसिंह ब्लॉक का प्रतिनिधित्व कर जिला स्तरीय खेल कबड्डी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। बड़ी खबर देहरादून से कांग्रेस प्रदर्शन के पर सीएम धामी का बयान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सीएम धामी का बयान। कांग्रेस के नेताओं को आपस में करना चाहिए सलाह मशवरा। पहले बताएं, कांग्रेस सीबीआई जांच से खुश या नहीं। सीबीआई जांच को लेकर छात्र लगातार कर रहे थे मांग। छात्रों की मांग पर तत्काल हुई कार्रवाई। छात्रों की न्यायोचित मांगों पर आगे भी करेंगे काम। ईडी और सीबीआई को हमेशा कोसती कांग्रेस मुद्दा विहीन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को आपस में सलाह मशवरा करने का, साथ ही पहले बताए कांग्रेस सीबीआई जांच से खुश है नहीं। सीबीआई जांच को लेकर छात्र लगातार कर रहे थे मांग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। इस बार मुद्दे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को आपस में सलाह मशवरा करना चाहिए और पहले ये बताना चाहिए कि क्या वे सीबीआई जांच से खुश हैं या नहीं। छात्रों की मांग पर तत्काल कार्रवाई की गई
और आगे भी उनकी न्यायोचित मांगों पर सरकार काम करती रहेगी। वहीं सीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा ईडी और सीबीआई को कोसती रहती है और वो मुद्दा विहीन पार्टी बन चुकी है। पहले तो उन सबको आपस में सलाह कर लेनी चाहिए कि वो सीबीआई जांच से खुश है कि नहीं है, क्योंकि ये तो छात्रों की मांग थी। हमने छात्रों की मांग और हमने कहा है कि आगे भी जो छात्रों की मांग होगी उन सभी न्यायोचित मांगों पर हम काम करेंगे। लेकिन ये लोग तो सीबीआई, ईडी ऐसी संस्थाओं को हमेशा कोसते रहते हैं। तो ये सब आपस में इनके सब नेता, पार्टी अध्यक्ष जी भी और नेताओं से भी पूछ लेते जो उनके वरिष्ठ नेता हैं, और क्या वो सीबीआई से खुश हैं कि नहीं है। अगर सीबीआई से खुश हैं तो अपने प्रकरण में क्या कहते हैं और इसमें क्या कहते हैं। सर मुद्दा तो नहीं है। देखिए, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि हमने छात्रों की मांग पर जो है तत्काल कार्रवाई कर दी है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।